खंड में सबसे बड़ा जमींदार है, उनके पास इतना संसाधन है और उसमें और किसी को अधिकार मिले और वन विभाग जो चाहते हैं उन संसाधनों को कर सकते हैं, लेकिन अभी और किसी से उनको अनुमति लेना है या और किसी से सलाह लेना है, उनको बर्दाश्त के बाहर की बात है। उन लोग पूर्ण रूप से अपने जो मोनोपोली है उस रिसोर्स पर उसको बनाए रखना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर पाल और आप देख रहे हैं पंचायत ऑब्जर्वर। इसे विडंबना ही कहिए कि जिस राज्य में बिरसा मुंडा ने उलगुलान सिर्फ इसलिए छेड़ा था कि अंग्रेजों ने एक कानून बनाकर समुदाय के जंगल में प्रवेश पर रोक लगा दी थी। आज 125 साल बाद झारखंड के गांव के आदिवासी फिर संघर्षरत हैं, इसलिए कि जिस कानून के सहारे पार्लियामेंट ने यह संकल्प लिया था कि जंगल पे रहने वाले वन आश्रित समुदाय को खिलाफ जो अन्याय हुआ है उस ऐतिहासिक अन्याय को हम खत्म करेंगे, उसी कानून को लागू करने के लिए आज झारखंड के सैकड़ों गांव आंदोलन कर रहे हैं। हजार हजार आवेदन रद्द हुआ है। क्यों रद्द हुआ, किस ढंग का देखा, इसका जवाब भी देना होगा जो रद्द किया है। आज बड़ा जिम्मेदार के साथ हम कहते हैं इसको अभियान को सफल करना है और रद्द क्यों हुआ उसका भी जवाब देना होगा। क्यों इस तरह मालूम हो, अबुआ बीर अबुआ दिसुम अभियान झारखंड में चलाया जा रहा है। अभियान का मूल मकसद था झारखंड के लगभग 14,000 गांवों में रहने वाले वन आश्रित समुदायों को सामुदायिक वन पट्टा और सामुदायिक संसाधनों पर अधिकार तथा व्यक्तिगत वन पट्टा देना, ताकि जंगल पर उनके परंपरागत अधिकारों को सुनिश्चित किया जा सके, ताकि वन विभाग या कोई दूसरा उसको परेशान नहीं करे। इस अभियान की शुरुआत तो हुई और सरकार ने लक्ष्य रखा था कि लगभग 2,500 गांवों को सामुदायिक वन पट्टा देंगे। डीएफओ को तो हम कहेंगे कि चीफ सेक्रेटरी साहब पूछ रहे थे कि भाई आप कभी ग्राम सभा में उपस्थित थे, कभी उन चीज़ों को गहराई से देखें, तो किसी का जवाब नहीं आया था। हमने इसको गौर किया क्योंकि आज जो माओवादी की स्थितियां जंगल क्षेत्र में है, इसमें कहीं ना कहीं जमीन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसको आपको गहराई से समझना है। इस कानून के तहत 13 दिसंबर 2005 के पहले जंगल की जमीन पर वन आश्रित समुदाय को रहना और उसका प्रमाण देना जरूरी था। निश्चित तौर पर इसके लिए 13 साक्ष्य उपलब्ध कराए गए थे और ज्यादातर जगहों पर जहां स्वयंसेवी संस्थाओं या सामाजिक कार्यकर्ताओं ने काम किया, वहां इस कानून के अंतर्गत जितनी प्रक्रियाएं की जानी थी किया गया, लेकिन बावजूद इसके वन विभाग की ओर से कई तरह की अड़चनें लगाई गई। इतना ही नहीं, जो सामुदायिक वन अधिकार दिए गए हैं उसमें भी 1000 किस्म की शर्तें लगाई गई हैं। उसमें से ज्यादातर शर्तें ऐसी हैं जो कानून के विपरीत है, लेकिन वन अधिकार के पट्टे मिलने के बाद भी उनके चेहरे पर खुशी नहीं है। वे मायूस हैं। उन्हें लग रहा है कि इन पट्टों से उनकी जिंदगी में जिले के पूर्वी टुंडी में पोखरिया गांव की ग्राम सभा को जो सामुदायिक वन पट्टा दिया गया है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि केंदुपत्ता, बांस, मिट्टी, बालू और वृक्षों का पातन वर्जित रहेगा। अब ग्रामीणों को यह समझ नहीं आ रहा है कि जो निस्तार का अधिकार घर बनाने के लिए बांस और बल्ली लेने का है, उस अधिकार को अगर इस पट्टे में छीन लिया गया है तो उसके लिए इस पट्टे का क्या मतलब है। अगर वो मिट्टी नहीं ले पाएंगे तो घर बनाने के लिए जो मिट्टी निस्तार के तहत लेना है, जो सीएनटी के तहत भी उनको अधिकार मिला है, उसको इस पट्टे में छीन लिया गया तो उनके लिए क्या बचता है। सीधे कहते हैं कि अमुक गांव को इतने से ज्यादा का पट्टा नहीं दिया जा सकता है। रामगढ़ के पतरातू, चितरपुर और मांडू की बात करें तो यहाँ सामुदायिक वन पट्टा सरना स्थल के लिए, शमशान घाट के लिए, सिंगारी माता देवी के स्थान के लिए और जेहरा सरना स्थान के लिए दिए गए हैं। ये सारे पट्टे जंगल झाड़ की भूमि पर हैं और कुल रकबा अगर आप देखेंगे तो 10 से 20 डिसमिल के आसपास है। ग्रामीणों को समझ नहीं आ रहा है कि बाकी जो परंपरागत अधिकार सदियों से उनको मिले हुए हैं, अगर उसके दस्तावेज या पट्टे उनके पास नहीं मिल रहे हैं तो ये पट्टे का क्या मतलब है। गुमला के बसिया लोहड़ी ग्राम सभा में 47.23 एकड़ का पट्टा मिला,
ग्रामीणों को समझ नहीं आ रहा है ये 47.23 का आंकड़ा कहां से आया। उन्होंने इससे लगभग 3 गुना ज्यादा की दावेदारी की थी, उसके साथ साक्ष्य लगाया था, लेकिन एसडीएलसी की मीटिंग में, डीएलसी की मीटिंग में कहां उसमें कटौती की गई, कोई जानकारी उनको नहीं है। बोकारो के गोमिया प्रखंड के पुराना पानी में 227 एकड़ का पट्टा मिला है। ये कुछ उदाहरण मैं बता रहा हूं जो हमारे स्क्रीन पर आप देख भी पाएंगे। इस पट्टे में आप देखेंगे तो निस्तार अधिकार को रेखांकित किया गया है, गौण वन उपज पर भी अधिकार दिए गए हैं, जलाशयों पर अधिकार दिए गए हैं और घुमंतु पशुपालकों के लिए चारागाह के उपयोग करने का अधिकार दिया गया है। इसी ढंग से अगर गोड्डा के सुंदर पहाड़ी की बात करें तो यहाँ 24 एकड़ का पट्टा दिया गया है और 24 एकड़ के पट्टे में अगर आप देखेंगे तो पूजा पाठ करने के लिए, सूखी एवं टूटी लकड़ी को तोड़ने के लिए, जड़ी बूटी चुनने के लिए और गौण वन उपज को एकत्रित करने का अधिकार दिया गया है। गढ़वा में सबसे ज्यादा पट्टे 56 बांटे गए हैं, लेकिन इन पट्टों की क्वालिटी पर अगर बात करें तो ये पट्टे सिर्फ और सिर्फ सामुदायिक वन अधिकार के पट्टे हैं। पलामू में बेतला नेशनल पार्क में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की आपत्ति रही कि वन प्राणियों का आश्रयणी क्षेत्र है, इसलिए शमशान घाट से ज्यादा का हम पट्टा नहीं देंगे। 26 दावेदारी की गई वहां के ग्रामीणों के द्वारा, लेकिन इन 26 में लगभग 4000 एकड़ की दावेदारी की गई थी और उसमें मुश्किल से 100 डिसमिल के पट्टे दिए गए हैं। गाँव को वितरण किया गया, 2 गाँव को दिया गया, वो बिल्कुल अभी कानून के अनुरूप नहीं है। जो जिन जिन अधिकारों का मांग ग्राम सभा के लोगों ने किया था अकॉर्डिंग टू एक्ट, वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। और वंदना डाटेल जो वन विभाग की सचिव हैं, उन्होंने कहा था कि कोई कारण नहीं बनता है कि योग्य को हम पट्टा नहीं दें। सबसे पहले अपनी भ्रांतियों को हम लोग को दूर करना है, अपने एटीट्यूड और अपने अप्रोच को हम लोगों को सही, एक हिस्टोरिकल इंजस्टिस को दूर करने के लिए। और ये बात सुनते सुनते कई बार ये बहुत ही क्लिशे हम लोग को लगता है, लेकिन इस बात को बारंबार हम लोगों के दिमाग में ये गूंजना चाहिए, क्योंकि यदि हम लोग डर करके कहीं हम लोग गलती ना करें, ये सोच करके हम लोग किसी जेन्युइन व्यक्ति का क्लेम हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग इनजस्टिस को परपिचुएट कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरे देश में वन अधिकार कानून में वन विभाग के रवैये के प्रति लोगों के अनुभव बेहतर नहीं है और झारखंड भी इसका अपवाद नहीं है। वन विभाग को लगता है कि कहीं ना कहीं इस कानून के बेहतर अनुपालन से उनकी जमींदारी खत्म होगी और उनकी मालिकाना में कोई नया स्टेक होल्डर के तौर पर ग्राम सभा आएगा जो उनको मंजूर नहीं है। और यही वजह है कि तरह तरह की अड़चने लगाकर वो IFR से लेके CFR से लेके CFRR तक देने में भी उनको दिक्कत है। बहुत बड़ा रिसोर्स है, करोड़ों रुपया का रिसोर्सेस है और करोड़ों रुपया उनको हर साल चाहे जंगल का रक्षा के नाम पर और टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पर, कंपा के नाम पर बहुत सारा पैसे, रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट के नाम पर, सब तो बहुत ज्यादा पैसा आता है। और उस सब पर तो किसी न किसी रूप में उस जिस गांव के क्षेत्र के जंगल में उन लोग करना चाहेंगे उसी पर ग्राम सभा का हस्तक्षेप होगा, उन लोग नहीं चाहते हैं, सिर्फ पैसा भर की बात। वन विभाग की मान्यता है कि झारखंड में ग्राम सभाएं न तो जंगल में आग लगने को रोकती है और न ही जंगल को संरक्षण और संवर्धन करने में अपनी भूमिका निभाती है, लेकिन यथार्थ इससे बिल्कुल अलग है। आग लगने का जो घटनाएं हैं बहुत कम हुआ है, माने करीब 80% कम हुआ है हमारे समझ में। हम अपना जिला का तो बोल सकते हैं, इन साल बहुत सारे जंगल में एक बार भी आग लगा नहीं तो एक ही जंगल में 2 या 3 बार तक जंगल लगता था। तो वो वन विभाग कुछ किया इसलिए नहीं कि लोग वो अपने गांव का जंगल को रक्षा करने के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं। पट्टा नहीं मिला तो भी एक तो माहौल बन रहा है कि जंगल को रक्षा करने का,
उसी का नतीजा है, हम समझते हैं। लातेहार के बरवाडी प्रखंड के ततहा गांव की ग्राम सभा ने लगभग 10 किलोमीटर के अपने जंगल के चारों ओर 10 फीट से ज्यादा का फायर लाइन बनाया है। और फायर लाइन इसलिए क्योंकि गर्मी के दिनों में जंगल में जो आग लगती है, उस आग की क्षति को, उस आग के से होने वाली नुकसान को, क्षति को बचाया जा सके। और ये पूरा का पूरा काम श्रमदान से हुआ है। जो बरवाडी का इलाका है, जिसमें बेतला टाइगर प्रोजेक्ट इलाका आता है, उसमें ततहा गांव में इस साल हमने देखा कि लोग गर्मियों में आग नहीं लगे अपने ग्राम सभा के सीमा क्षेत्र में। उसके लिए लोगों ने उनका जो सीमा क्षेत्र है पूरा 10 किलोमीटर करीब है, उसमें लोगों ने अपना फायर लाइन बनाया, जिसमें 10 फीट को पूरा झाड़ी और सूखी पत्तियों को अलग कर दिया, ताकि अगर दूसरे गांव के लोग भी आग लगाए तो मेरे गांव की तरफ ना आए। इस तरीके से लोग प्रबंध कर रहे हैं। और कानून 2006 में ऐसा क्या है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिक्कत होती है? हम सभी जानते हैं कि इस कानून के अंतर्गत जो व्यक्तिगत पट्टा दिया जाना है, उस पर मालिकाना हक तो होगा, लेकिन यह मालिकाना हक इस स्तर का नहीं होगा कि इसे ट्रांसफर किया जा सके। इसे भोग किया जा सकता है पीढ़ी दर पीढ़ी, लेकिन ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। सामुदायिक वन अधिकार की बात करें या सामुदायिक वन संसाधन अधिकार की बात करें, तो इन दोनों अधिकारों में जमीन का मालिकाना कहीं ग्राम सभा के पास नहीं है। और ग्राम सभा को अधिकार होगा तो ये रूल्स में भी लिखा है कि वन विभाग का जो माइक्रो प्रोजेक्ट्स है, उसको भी उनको ग्राम सभा के सामने रखना पड़ेगा, उनसे अनुमति लेना पड़ेगा। ग्राम सभा चाहेगा तो उसमें फेरबदल भी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा संकट उनके लिए कि उनके पास जो टोटल अधिकार है, जो मोनोपोली है, वो मोनोपोली इस पट्टा देने के बाद, इस अधिकार देने के बाद किसी भी तरह का IFR, CFR और CFRR, और सबसे ज्यादा CFRR देने से उनको तकलीफ। हास्यास्पद क्या होगा कि वन विभाग ने लगभग सभी जिलों में CFRR देने में आपत्ति इसलिए की है कि उनकी मान्यता है कि झारखंड की ग्राम सभाओं में वनों के प्रबंधन की परंपरा नहीं है। अब वन विभाग को कौन समझाए कि भारत सरकार के सैकड़ों दस्तावेज इस बात के प्रमाण है कि जंगल में आदिवासी प्रबंधन और सुरक्षा करने में सबसे अग्रणी श्रेणी में है। और कई जगहों पर हालत ये है कि जंगल इसलिए हरे भरे हैं क्योंकि आदिवासियों और ग्राम सभाओं ने जंगल को बचाया है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण झारखंड में आपको देखने को मिल जाएंगे। जिसका डोकी एक पंचायत है, डोकी पंचायत में नहिरा, बरियातू, डोकी, सीरीस ऐसे गांव हैं जिनको पट्टा भी मिल गया है। और पट्टा मिलने से पहले से भी उन लोग उस सामुदायिक जंगल का रक्षा करते थे, क्योंकि उनको मालूम है कि जंगल रहेगा तभी हमारे आसपास के नदी, तालाब, कुओं में पानी सुरक्षित रहेगा और लेवल ऊपर रहेगा। तो वहाँ के लोग कई सालों से इसका बेहतर प्रबंधन कर रहे हैं। घरों के लिए किसी को लकड़ी भी चाहिए होता है, कंडी वगैरह के लिए, उसके लिए लोगों ने नियमावली बनाया है कि कितना एक परिवार को एक साल में कंडियों की आवश्यकता होगी, कितना बांस की आवश्यकता होगी, दिया जाएगा। उसी तरीके से अभी तो आखिर क्या किया जाए? अबुआ बीर अबुआ दिसुम अभियान, जिसमें सरकार 100% संकल्पबद्ध रही, और इतना ही नहीं, सरकार ने TWC कार्यालय में एक FRA सेल बनाया ताकि डिस्ट्रिक्ट को, ब्लॉक को नियमित सहयोग दिया जा सके। उन्हें फॉर्म, जब आप जागे होते हैं और सोने का नाटक कर रहे होते हैं, तो फिर FRA सेल या सतत सहयोग का भी कोई असर नहीं होता है। झारखंड में कुछ ऐसा ही हो रहा है कि वन विभाग नहीं चाहता है कि यह कानून बेहतर तरीके से अनुपालन, इस कानून का बेहतर तरीके से अनुपालन हो। और यही वजह है कि जब भी हम मोटा के साइट को देखते हैं, झारखंड कहीं फिसड्डी के तौर पर दिखता है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। इसमें समय नहीं लगता है और इसमें कोई संसाधन भी नहीं लगता है, लेकिन आपके इस छोटे प्रयास से हमारा मनोबल जरूर बढ़ता है। धन्यवाद।